हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैं 2025 मैथ क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, जिसमें से 2 का अंगा तक प्रश्न करवा दिया था। अभी दूसरे का 4 नंबर ये क्वेश्चन बाकी था कराने के लिए। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 काली 7 लाल, 1 मिनट, तो एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद या दक्षया निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई गेंद लाल है कि काली है कि काली नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो पहले लिखो थैले में काली गेंदें। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि थैले में तो थैले में काली गेंदें कितनी हैं? बोलो 5। लाल गेंदें कितनी दी गई है? 7। और सफ़ेद गेंदें 3 हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न में 5 काली गेंदें हैं, 7 लाल गेंदें हैं, 3 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या तो थैले में कुल गेंदों की संख्या तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है बेटा? 5 + 7 + 3। तो कुल कितनी गेंद हो जाएंगे? बोलो 7 5 12 और 12 3 15। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 15। काली गेंदें 5 है, लाल गेंदें 7 हैं और सफ़ेद गेंदें कितनी हैं? 3 हैं। तो जब देखेंगे कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो सभी संख्याओं को, सभी गेंदों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 7 5 12 12 3 15, यानी आपके पास जो कुल परिणाम है, थैले में गेंदों की संख्या कितनी है? बोलो 15 है ना? तो ये कुल परिणाम हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ कर देते हैं, चलिए। तो कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई गेंद लाल है।
तो यहाँ पे लिखो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये बताइए लाल गेंदें कितनी हैं कुल? 7 हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम क्या होगा? 7। कुल परिणाम कितना है? कुल गेंदें कितनी है? 15, यानी 15 में से आप 7 गेंदें क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा काली होने की प्रायिकता बताओ। क्या पूछ रहा है हमसे? काली होने। तो थैले से निकाली गई गेंद काली हो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे थैले से निकाली गई गेंद काली हो। तो थैले से निकाली गई गेंद क्या हो बेटा? काली हो। तो प्रायिकता यानी यहाँ लिखेंगे P काली। तो काली गेंदें कितनी है बेटा? तो काली गेंदें हैं आपके पास 5। तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा। बताइए काली गेंदें कितनी हैं? 5। तो ये 5 को क्या कहेंगे? अनुकूल परिणाम। कुल गेंदें कितनी है थैले में? 15। ये कुल परिणाम हो जाएगा। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, है ना। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुकूल परिणाम और बटे में होगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 7। काली गेंदें कितनी है? 5। तो अनुकूल परिणाम 5 है। और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम बेटा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। तो काली होने की जो प्रायिकता होगी 1/3 होगी। अब थैले से निकाली गई गेंद काली ना हो, हमसे कह रहा है ना काली नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे थैले से निकाली गई गेंद काली ना हो। निकाली गई गेंद अगर काली नहीं है तो इसकी प्रायिकता तो 1 से माइनस कर दो। 1 से क्या करना है बोलो? माइनस करना है। किसको माइनस करना है? काली वाली को। तो काली वाली गेंद की प्रायिकता कितनी है? 1/3, है ना। क्योंकि याद रखना कि प्रायिकता में जितने भी यहाँ पे परिणाम अनुकूल परिणाम दिए होते हैं, अगर उन सब की हम लाल की, काली होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाल करके अगर सबको ऐड करें कितना आएगा बोलो? हर हाल में 1 ही आना है। तो जब थैले से निकाली गई गेंद काली ना हो, तो जब काली नहीं होगी, ना होने की प्रायिकता पूछे तो हमेशा 1 से क्या करते हैं बोलो? घटा देते हैं।
तो यहाँ 1 से 1/3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि काली ना होने की प्रायिकता कह रहा है। अगर हमसे कहता लाल ना होने की प्रायिकता तो 7/15 घटाते हम 1 से। हमसे कहता कि काली, 1 मिनट, हाँ ठीक है ना, कहता तो हम यहाँ से घटा देंगे भैया, ठीक है ना। 3 × 9 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। तो काली न होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी बेटा, 2/3। बोलो समझ में आया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि माना एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर डी है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है, बोलो 49 है। तो 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल कितना है, बोलो 49। अब फार्मूला तो आपको पता होगा ना योग का। योग का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये n पदों के योग का फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रखना है, तो देखिए इधर ध्यान से, कितना पद है, बोलो 7 पद है। तो 7 पदों का योगफल यानी n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7। तो n के स्थान पर 7 और बटे में 2, यहाँ 2a प्लस जहाँ n है वहाँ क्या लिखोगे 7 -1 और d नहीं पता, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कितना दिया है बेटा जी 49। तो यहाँ हो जाएगा 7/2, तो 2a धन 7 में से 1 चला जाएगा 6d बराबर 49। और ये जो नीचे 2 दिया गया यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए 7/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है। बताइए 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 2 चला आया 2 त्याई 6, तो यहाँ 3d बराबर 49। तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d बराबर 49 और बटे में हो जाएगा 7। 7 1 के 7, 7 7 49, ठीक है ना, बोलो। तो इसे मैं थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ, इसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ देखिए तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 3d बराबर में हो जाएगा 7। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या कही गई है
और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल कितना दिया है बेटा? 289। अब 17 का मतलब हुआ ये n का मान है। 17 पद का मतलब हुआ कि ये n है। तो यही फार्मूला में रखना है। बताओ n के स्थान पे क्या करेंगे? तो 17 और बटे 2, ये है ना n के स्थान पे 17 बटे 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a और 1 मिनट, तो 17 बटे 2, यहाँ 2a प्लस n के स्थान पर 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा 17 बटे 2, 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d बराबर दिया है 289। यहाँ भी हो जाएगा 289। अब ये हो जाएगा 17 बटे 2। यहाँ से आप 2 क्या करिए बोलो? कॉमन ले लीजिए। तो 2 से ये दोनों कट जा रहे हैं, तो 2 क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ बचेगा a प्लस 2 8 16 8d बराबर 289। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। ये 17 कहाँ चला जाएगा? बटे में। a प्लस 8d बराबर 289 और बटे में हो जाएगा 17। 17 एकन्नम 17, 17 17 हम 289, यानी कि a प्लस 8d बराबर में हो जाएगा 17। समीकरण नंबर यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है ना? समझ में आया आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो यहाँ लगाते हैं। 1 मिनट, तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है? तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस 3d बराबर में 7 और a प्लस 8d बराबर में 17। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब यहाँ पर प्लस है तो बोलो क्या हो जाएगा? घटाने में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 8d में 3d क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो 8d में जब 3d जाएगा तो माइनस बचेगा 5d और बराबर 17 से 7 जाएगा माइनस 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम इधर लिख लेते हैं। 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बेटा दिया है 5d बराबर 10
तो यहाँ हम लिखेंगे d बराबर 10/5, 5 1 के 5, 5 दूना 10, यानी d बराबर कितना आ जाएगा बोलो 2। तो d का मान आ गया 2। अब d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपका a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है बेटा, a + 3d बराबर a + 3d बराबर में क्या है 7। तो a प्लस बताओ d का मान कितना आया है, d का मान आया है 2 बराबर 7। तो a + 3 दूना 6 बराबर 7, 6 को उधर ले जाओ तो a बराबर हो जाएगा 7 - 6, पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। 7 में से जब 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा बोलो 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर आपको सार्वांतर भी पता चल गया, सार्वांतर आपका 2 दिया गया है और प्रथम पद 1 दिया गया है। हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था n पदों का योगफल, है ना। तो इसे मैं ऊपर कर देता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि n पदों का योगफल क्या निकालेंगे, मैं इधर कर देता हूँ बेटा, आप समझ लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ जाना, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a + n-1 × d। तो अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, ठीक है। n का मान हमें पता नहीं, n पदों का पूछ रहा है। 2a का मान दिया है 1, n का मान नहीं पता -1 और d का मान कितना आया बेटा 2, ठीक है ना। तो जगह की यहाँ थोड़ा शॉर्टेज है तो आप इधर देख लीजिए। तो Sn बराबर n/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2n और -n। तो यहाँ से -n और +n क्या हो जाएगा कैंसिल। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 और यहाँ पर है बेटा 2n। तो 2 से 2 कैंसिल, n का गुणा करोगे तो बताइए Sn बराबर आ जाएगा आपका n²। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो बोलो समझ में आया। तो आप लोग इसे दोबारा से देख लेना, है ना, और इसे नोट कर लेना। अगला जो आपका प्रश्न है ये भी आसान सा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आ रहा है बार बार। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो किससे कम है बोलो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आपको आधार पहले मानना होगा, ठीक है ना। तो आधार आप पहले मानिए। क्या मानेंगे आधार, x। तो यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार
क्या मानेंगे आप? x। कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार क्या माना बेटा? x, और इससे 7 क्या है बोलो? कम है। ध्यान से देखिए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार आपको x मानना है, और आधार जब ऊंचाई निकालोगे तो आधार से 7 कम कर देंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया गया है बोलो? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय सभी बच्चों को पता होगा कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मान रखना है। तो बताइए कर्ण कितना दिया है? 13, तो कर्ण के स्थान पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? लंब कहो या ऊंचाई कहो, x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार क्या है? x का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना होगा बोलो? 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर धन में ये b का स्क्वायर, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी x गुणे में 7 और धन में क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर। तो 169 बराबर x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 दूना 14x और यहाँ 7 सता 49। अब हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 169 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस इसको उधर ले जाओगे तो माइनस 169, इधर क्या बचेगा बोलो? 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में 49 घटाओ तो बचेगा 120, तो माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ x स्क्वायर 2 7 14 और 2 6 12 बराबर में 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा? बटे में जाएगा। जब 0 के बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 में 2 का भाग करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ऐसा पढ़ना है कि पढ़ने में तो 60 आ जाए, घटाने में 7 आ जाए, तो 12 पंचे कितना होता है बोलो? 60, और 12 में से जब आप 5 घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा बोलो? 7। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर हो जाएगा 12 माइनस 5, यहाँ x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करो हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अब एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, x यहाँ x ले लो कॉमन, तो x माइनस हो जाएगा 12,
यहाँ 5 कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 5 बराबर 60, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 x माइनस 12 फिर से कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x धन 5 बराबर में 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, तो x 12 उधर जाएगा तो ये प्लस 12, यानी आधार आपका आ गया 12। x प्लस 5 बराबर में 0, तो x 5 को उधर ले जाओगे माइनस 5, जो कि क्या है बोलो, अमान्य है, माइनस वाली संख्या नहीं लेते। तो आधार आपका आ गया 12। ऊंचाई अगर निकालें, यहाँ से ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ऊंचाई क्या दिया है बोलो, x माइनस 7। x का मान कितना आया है बोलो, 12। तो 12 माइनस 7 यानी कि कितना आएगा, 5। और कर्ण आपका पहले से दिया था, तो आपका जो राइट आंसर है 12 और 5। तो इसे आप ध्यान देना बेटा जी, ठीक है ना। ये तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। इसके आगे के प्रश्न अगली क्लास में कराया जाएगा। थैंक यू।